जीन इक्विपमेंटमध्ये भारतासह परदेशातही नावाजलेला RSF ब्रँड आता फिटनेस क्लब व्यवसायात कार्यरत झालेला आहे. RSFच्या देशातील दुसऱ्या आणि महाराष्ट्रातील पहिल्या फिटनेस क्लबचे उद्घाटन पुण्यातील पिंपळे सौदागर येथे सुप्रसिद्ध अभिनेते आणि बॉडी बिल्डर ठाकूर अनुप सिंग यांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी RSFचे डायरेक्टर पुनीत जैन, सोनू जैन, आदित्य जैन आदी मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी बोलताना पुनीत जैन म्हणाले, भारतासह परदेशातही RSF ब्रँडची जिम इक्विपमेंट प्रसिद्ध आहेत. या क्षेत्रात आम्ही मागील 10 वर्षांपासून कार्यरत असून 2800हून अधिक जिममध्ये आमची उत्पादने वापरली जातात. आता आम्ही प्रत्यक्ष जिम उभारून एक नवीन पाऊल टाकले आहे. चंदीगड येथे आमची पहिली जिम सुरू करण्यात आली आहे. चंदीगड आणि पुण्यातील ही जिम डायरेक्ट कंपनीच्या मालकीची असून आम्ही या व्यवसायात फ्रँचायझी सुरू करणार आहोत. त्यासाठीही पुण्यातील हा आमचा फिटनेस क्लब मॉडेल आहे. या फिटनेस क्लबमध्ये फक्त फिटनेसचे धडे मिळणार नाहीत, तर त्या पलीकडे जाऊन फिट इंडिया मोहीम आम्ही राबवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. जिममध्ये असलेल्या ट्रेनर्सचे ट्रेनिंग, त्यांना सर्टिफिकेट कोर्स आम्ही RSF ट्रेनिंग सेंटरच्या माध्यमातून सुरू करत आहोत. तसेच इथे फिटनेस प्रेमी अन्य जिम व्यावसायिक यांना RSF कंपनीचे इक्विपमेंटसुद्धा खरेदी करता येतील असेही त्यांनी सांगितले. ठाकूर अनुप सिंग म्हणाले, पुण्यात येण्याचा अनुभव नेहमीच सुखद असतो. माझे महाविद्यालयीन शिक्षण पुण्यात झालेले असल्याने या शहराशी माझे एक अतूट नाते निर्माण झाले आहे. RSF जिमच्या उद्घाटनानिमित्त तुम्हाला फक्त एक गोष्ट सांगीन की तुम्हाला फिट राहायचे असेल तर जिम करणे आवश्यक आहे. व्यायाम आणि त्याला प्रोटीनयुक्त पौष्टिक आहाराची जोड असेल तरच आपण फिट राहू शकतो. ही बाब लक्षात ठेवा, कारण जिम केली आणि आपले डाएट व्यवस्थित नसेल तर त्याचा उपयोग होत नाही. आज यहाँ पर आया हूँ RSF के नए क्लब का ओपनिंग करने के लिए. RSF के साथ मेरा ऑलमोस्ट दो साल से है हम लोग एसोसिएट, और बहुत सारे जिम सेंटर्स हमने खोले हैं. तो पूना इस बार आना मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल था, बिकॉज यहाँ की ऑडियंस सबसे ज़्यादा जिम और फिटनेस फ्रीक हैं. और मेरा एक यूथ कनेक्ट है जो ज़्यादातर पुणे की ऑडियंस के साथ भी उतना ही ज़्यादा है जितना ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया. तो मैं बहुत एक्साइटेड था, बिकॉज बॉम्बे से कुछ 2 घंटे या 2.5 घंटे दूर है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ. तो आज यहाँ पर आया हूँ पिंपरी सौदागर से लोगों से मिलने के लिए, कनेक्ट होने के लिए. और ये क्लब ओपन करने की वजह यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं ये फिटनेस का जो मैसेज है वो पहुँचा सकूँ. तो ये ओपन करने के पीछे भी यही कारण है कि हम अपनी फिटनेस को कभी सीरियसली लेते नहीं. हेल्थ इज़ वेल्थ जो हम हमेशा बोलते हैं या सुनते हैं, इसको सही मायने में अब अप्लाई करने का टाइम आया है. मैं हमेशा कहता हूँ कि जितना ज़्यादा हेल्थ मैंने कमाया है आज उसी की वजह से हूँ मैं जहाँ पर खड़ा हूँ. तो आई थिंक बॉडी आप अपनी बॉडी को पहले बनाइए, फिर आप जो भी हो आपकी बॉडी आपको बनाती है. इसीलिए यूथ के लिए स्पेसिफिकली ये बोलूँगा मैं कि पार्टी करना, ड्रिंक करना, ये सब इज़ नॉट अ सक्सेस. बेसिकली वर्कआउट करना और अपने आप को फिट रखना. बिकॉज आज मैंने अपनी लाइफ में कभी टेस्ट तक नहीं किया अल्कोहल. मेरे लिए वर्कआउट करना और ये फिटनेस लाइफस्टाइल ही सब कुछ रहा, जिसकी वजह से आई थिंक कोविड वॉज जस्ट एनी अदर रीज़न, अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर एवरीबडी टू टेक फिटनेस सीरियसली. सिर्फ जिम आने से सिर्फ बॉडी नहीं बनती. जिम आप सिर्फ 1 से 1.5 घंटा करते हो, उसके बाद आप जो खाते हो और जो आपका स्लीपिंग साइकिल है उसकी बेसिस पे बॉडी बनती है. सबसे ज़्यादा अच्छी फिजिक तब बनती है जब आपकी बॉडी को अच्छा रेस्ट मिलता है. इसका मतलब ये नहीं कि आप जिम नहीं जाएंगे और सिर्फ रेस्ट ही करते रहेंगे दिन भर ही सोच के कि बॉडी बन जाएगी. ऑफ कोर्स आपका कम से कम 1 घंटा अपनी पूरे 24 घंटे के शेड्यूल में 1 घंटा आप अपने शरीर को अगर देंगे जिसमें आप कार्डियो करें. बिकॉज हम नेचुरली भाग नहीं सकते हर जगह जा जाके सेम स्पीड में, जिसकी वजह से हम यहाँ जिम आके कार्डियो करते हैं. कार्डियो का मतलब ट्रेडमिल पर हम एक कांस्टेंट स्पीड से कंटिन्यूसली 1 घंटा चलेंगे तो बहुत ज़्यादा फैट बर्न होता है. रादर देन अगर आप कभी वॉक पे निकल जाओ तो वॉक पे आपकी स्पीड वैरी करती है. कब आप थक जाते हो तो आप स्लो भी कर जाते हो, कभी बैठ भी जाते हो, कभी बात भी करते हो. इसमें प्रोसेस में बॉडी बर्न, फैट बर्न नहीं होता. इसीलिए कार्डियो कम से कम 1 घंटा आपको करना बहुत ज़रूरी है. फॉर कार्डियोवैस्कुलर यानी अपने हार्ट के लिए करना होता है, जहाँ पर हार्ट अच्छे तरीके से ब्लड को पंप कर सके. एट द सेम टाइम फिटनेस टिप्स ये दूंगा कि जितना ज़्यादा आप जंक फूड खाना बंद कर देंगे उतना ज़्यादा आपकी फिजिक. शुगर अगर आप बंद कर देंगे तो सबसे पहले आपका चेहरा जो मोटा सा दिखता है वो धीरे धीरे चेहरा लीन होना शुरू हो जाएगा. आपको लाइट वेट फील होने लगेगा, आपको ज़्यादातर एनर्जेटिक फील होने लगेगा. बिकॉज जब आप बाहर से मोटापा यानी चीज़ या हो या फिर बर्गर हो या पिज़्ज़ा हो जब बाहर से बंद कर दोगे और फिर जिम आओगे तो उसमें फ़ायदा ये होगा कि जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट है वो बॉडी यूज़ करेगी एनर्जी के लिए, जहाँ आप लीन होते हो. तो ये पूरा एक साइंस है. सिर्फ जिम आने से 1 घंटा, मैंने आज 3 घंटा जिम किया, उससे कुछ नहीं होता. मैक्सिमम इंटेंसिटी में 1 से 1.5 घंटे में पूरा वर्कआउट खत्म करना और उसके बाद
अगर आप नॉनवेज खा सकते हो तो अंडे, ककड़ी, गाजर, बॉइल्ड चिकन, ग्रिल्ड चिकन, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो पनीर, टोफू, थोड़ा सा राइस उसके साथ मिक्स करके आप फ्रूट्स वगैरह खा सकते हैं, फिर भी आप अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं। अगर बॉडी बनाना है तो आपको जिम आना ही पड़ेगा। कोई भी ये कहता है कि मैं योगा से बॉडी बन जाएगी मेरी, सिर्फ या जुम्बा से बॉडी बन पाएगी। बॉडी एक फिट ज़रूर होंगे आप, लेकिन अगर मसल डेवलपमेंट आपको करनी है तो उसके लिए एक जिम बहुत अच्छा माध्यम है। 21/91 रूल एक मैं फॉलो करता हूँ, जिसमें 21 डेज लगते हैं एक आदत को फॉर्म होने के लिए और 91 डेज लगते हैं उस आदत को अपनी लाइफस्टाइल में बनने के लिए। अगर कोई भी व्यक्ति 21 दिन तक एक चीज़ करता है तो उसको उसकी आदत पड़ जाती है। फिर वही चीज़ अगर वो 21 दिन से 91 डेज तक करता रहेगा तो वो उसकी कब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। तो आई थिंक हम लोग यही रूटीन फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से साल भर मेरे एब्स इंटैक्ट रहते हैं, क्योंकि मैं डाइट एक लिमिट के बाद नहीं तोड़ता, वर्कआउट को एक लिमिट के बाद नहीं करता हूँ, जिसकी वजह से बॉडी को रेस्ट भी मिलता है, एट द सेम टाइम डाइट पे भी रहती है, तो एब्स पूरे साल मेंटेन रहते हैं। दैनंदिन कामाच्या व्यस्ततेमुळे आपल्या आहारात सर्व आवश्यक घटकांचा समावेश नसतो, यामुळे सप्लिमेंट गरजेचे असते, असेही ठाकूर अनूप सिंग यांनी नमूद केले। देखिए, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम आदमी या फिर जो ऑफिस जाता है या ऑफिस 9 to 6 जॉब करता है, उसके लिए अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग प्रोटीन रिक्वायरमेंट फ्रॉम अंडे, चिकन, वो सब पॉसिबल नहीं होता। एवरी डे इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम कि मैं इतना कंज्यूम करूँ, 200 ग्राम्स चिकन बराबर 150 ग्राम्स राइस बराबर मैनेज करूँ। तो कई बार क्या हो जाता है, वो लंच स्किप हो जाता है, उसका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाता है, या अगर वो लड़की है तो फिर उसका उपवास रहता है, कुछ ना कुछ होता है जिसकी वजह से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं होती। तो सप्लीमेंट्स का वर्ड का मतलब क्या है? सप्लीमेंट्स मतलब वही जो आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करे, सिर्फ फूड से नहीं बल्कि प्रोबेबली हाँ ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि बहुत सेफ है, जो ट्राइड एंड टेस्टेड है। अगर ये जो सेफ नहीं होते तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट FDA अप्रूव नहीं होते। ये मार्केट में इसीलिए है ताकि आप सप्लीमेंट ले सकें। ठीक है, सप्लीमेंट इज डिफरेंट, स्टेरॉइड्स इज डिफरेंट। अगर आप बोल रहे हैं कि सप्लीमेंट्स भी वैसे ही है तो वो गलत है। स्टेरॉइड कम्स इन इंजेक्टेबल फॉर्म, वो एक हार्मोन होता है जो आपकी बॉडी में आप इंजेक्ट करते हो मसल डेवलपमेंट की, दैट्स डिफरेंट। सप्लीमेंट इज जस्ट टू कीप योरसेल्फ फिट। जहाँ पर आप अगर अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट दिन की पूरी नहीं कर पा रहे हो तो वहाँ पर आप सप्लीमेंट से, इसमें क्या होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जहाँ पर आप 2 स्कूप भी ले लोगे तो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होती है। तो इट इज सेफ। मैं तो ये कहता हूँ सेफ बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस 15 ईयर्स। 15 साल से मैं यूज करता हूँ और मैं बहुत अपने अच्छे तरीके से फिटनेस को मेंटेन करता हूँ। मोशी न्यूज नेटवर्कसाठी मोहित शिंदे, पुणे।